अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हर रोज़ अफ्तारी में कुछ नया बनाने को दिल करता है, तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चिकन कटलेट की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसमें कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होंगे, ज़्यादा मसाले नहीं होंगे, बहुत ही लाजवाब बनता है। यहाँ पर हमने 750 ग्राम चिकन लिया और 250 ग्राम आलू ले लिए। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने इसमें पानी डालकर इसको बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के साथ साथ ही हमने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उससे क्या होगा, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हमने इसमें से जो बोन है, हड्डियाँ, उनको निकाल लिया और चिकन को इस तरह से रेशे रेशे कर लिया है। और इसके साथ ही हमने जो आलू हैं वो ले लिए हैं, उनको इस तरह से डाल देंगे इसमें और इनको मैश कर लेंगे हम अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इसके साथ ही आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से शहर में बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। इनको अच्छे से मैश करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं। जिसमें सब्ज़ मिर्च है, ये आप जितनी चाहें डाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर धनिए के पत्ते हैं, साबुत धनिए के, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालें, कुटी हुई सुरख मिर्च। और उसके साथ ही थोड़ी सी हमने डाली है काली मिर्च 1/3 टीस्पून, और 1/3 टीस्पून इसमें डाल दिया है हमने गरम मसाला। और इसके साथ ही इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने इसमें मायोनीज़ इस्तेमाल करनी है और मायोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। 5 से 7 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें मायोनीज़ इस्तेमाल करनी है। वो आपको आइडिया कैसे होगा, ये देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाता हूँ कि कितनी हो जाएगी। मायोनीज़ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, और हाथों की मदद से मिक्स कीजिएगा। और जब भी कुकिंग करें तो कोशिश करें आपके नाखून जो है ना वो कटे हुए हैं। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये बहुत ही क्रीमी सा लग रहा है। और अब यहाँ पर हमने इसको 2 बार कोटिंग करनी है, मिस नहीं करना। वीडियो पूरी देखें। पहली बार इस तरह से लिया और ब्रेड क्रम्ब लगाए, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको उठा के हाथ के ऊपर इस तरह से इसकी टिक्की बना लेनी है। स्नैक कोई भी शेप दे सकते हैं आप इसको, कैसी भी शेप जो आपको पसंद हो वो दे लें इसको। ये आपको अफ्तारी में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर। और इस तरह से ये सारी बनाकर हम साइड में रखते जाएंगे। और अगला स्टेप जो है उसमें हमने क्या करना है, हमने लेने हैं 2 अदद अंडे। उनको अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पर 1 मिनट तक हम इसको फेंटेंगे तो जो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये स्नैक टिक्की उठाई, उसको एक हाथ से डालना है। और उसके बाद इसको हमने डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब पे रखना है। और यहाँ पर आपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है, गीले हाथ से इसको नहीं ब्रेड क्रम्ब के अंदर लपेटना। ये देखें इस तरह से। और ये बहुत ही अच्छे से कोट हो गई है। इसको साइड में रखते जाएंगे। ये देखें, दूसरी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, एक हाथ से हमने इसको डिप किया है और दूसरे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ ही हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही ये टिक्कियाँ सारी कोट हो जाएंगी उसके बाद हम ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। और जैसे ही ऑयल मीडियम हीट पर गर्म हो जाएगा उसमें हम इन स्नैक को रखते जाएंगे इस तरह से और इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, बबल से आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑयल कितना गर्म है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, उससे क्या होता है ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से वो पूरी टेंडर नहीं हो पाती। तो इतनी हीट पर हम इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। पहला 1 मिनट इसको बिल्कुल स्टर नहीं करना और चम्मच की मदद से इसके ऊपर भी ऑयल डाल दें इस तरह से सारी के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के बाद इसको इसी तरह चम्मच की मदद से पलट लें, इनकी साइड पलट लें। और थोड़ा सा इसको जैसे ये लाइट ब्राउन सी हो जाए ना, जो कलर आपको पसंद आए, जिस तरह की आप खाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से तो सारी टेंडर है, चिकन भी बॉयल्ड है और आलू भी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब हमने चिकन बॉयल किया था उसका जितना उसमें पानी डाला था वो सारा हमने उसी में ड्राई कर दिया था। उसमें यखनी जो है वो बिल्कुल नहीं निकली थी। तो इसी तरह से किया करें। अगर यखनी निकल भी आए तो उसको आप किसी सालन में, चावलों में इस्तेमाल कर लें, उससे जायका बहुत अच्छा बन जाता है। और ये देखें, इस तरह हमने पलटते हुए इनको फ्राई कर लेना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे फिर इनको चम्मच की किसी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इनमें वो निकल जाए। तो लें जी, ये हो गई हैं रेडी। अब इनको निकाल लेंगे हम इसी तरह से। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि इसी तरह की सारी वीडियोस मेरी जो है ना वो आपको बर वक्त मिलती रहें। और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इनको बाहर निकालने के बाद इसी तरह से हमने दूसरा बैच जो है इसका वो भी फ्राई कर लेना है। और दूसरे बैच के बाद आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखें अंदर से कितनी क्रीमी और ज़बरदस्त इसकी लुक है, टेक्सचर है। और इसमें बिल्कुल प्रोटीन है, चिकन ही है सारा। हमने कोई भी इसमें वेजिटेबल या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। ये देखें बहुत ही प्यारी लग रही हैं और आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। और इसमें ये हेल्दी हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है, इसमें मसाले नहीं हैं। आप इसको ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।